हमें अभी क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स के रो में वैल्यू दी हुई है 100, 200, 400, 500 और लास्ट में 300। और वाई के रो में हमें वैल्यू दी हुई है 30, 40, 60, 70 और ये लास्ट में 50। हम लोग इतना जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए 4 मेथड होती है जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लर्न किया था। ठीक है, उन 4 मेथड में से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग सेम क्वेश्चन को ही एक्चुअल मीन मेथड और अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को बेसिक में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंट मेथड में हमें स्टार्टिंग कैसे करनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली स्टेप डिवीजन मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब दिए हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ अगर आपको बड़ी लगे तो उन बड़ी वैल्यूज से आपको अगर छोटी वैल्यू बनानी होगी तो उस केस में हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले ऐड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं मेथड का नाम मेंशन कर दूंगा, किस मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लिखना है स्टेप डिवीजन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड में ऐसा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जो दिए हुए हमें कैपिटल लेटर के एक्स और वाई है उनसे हमें स्मॉल लेटर के एक्स और वाई वैल्यूज़ बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए कैपिटल लेटर के एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेंगे कॉलम में। तो ये पहले एक्स के कॉलम में दी हुई कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखूंगा, साइड में मैं दिए हुए कैपिटल वाई की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो ये एसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दूंगा वैल्यूज़ को। 100, 200, बाद में मैं 300 लिख करने के बाद 400 और ये 500 लिख दूंगा। ठीक है, जो कि एसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, बस कैलकुलेशन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से। लेकिन हम लोग एक्स का कॉलम लिखते हो तो उसे एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 100, उसके बाद दिख रही है यहाँ पर 200, उसके बाद आएगी यहाँ पर 300, फिर ये 400 लिखा, लास्ट में ये 500 लिख दिया। ठीक है, उधर साइड में फिर इस तरीके से एक कॉलम बना दिया। उसके बाद जो मुझे क्या लिखना है, वाई की वैल्यू लिखनी होगी। ये क्या वाई कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा तो ये 30, यहाँ पे आएगा 40, उसके बाद आएगा ये 50, उसके बाद आएगा 60, यहाँ पे आएगा 70। ठीक है, तो उसके साइड में भी एक वर्टिकल लाइन लगा दे रहा हूँ मैं। अभी हमें क्या करना है, इस कैपिटल लेटर के एक्स से हमें स्मॉल लेटर का ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग देखो इस तरीके का रिलेशन यूज़ कर सकते हो। ये कैपिटल एक्स यूज़ किया माइनस, इन्हीं में से कोई भी एक नंबर हम लोग ले सकते हैं। सपोज वो नंबर कंसिडर किया हम लोगों ने 300। ठीक है, और अपॉन में क्या कर देते हैं, ये 10 लिख देते हैं। साइड में ये क्या लिखा, दूसरा वैसे ही वाई के लिए करेंगे, ये स्मॉल वाई बनेंगे हम लोग। स्मॉल वाई कैसे आएगा, कैपिटल वाई माइनस इन्हीं में से कोई भी एक नंबर ले सकते हो, कोई भी एक नंबर है। वो मैं यहाँ पे 50 ले रहा हूँ। ठीक है, अपॉन में कितना लिखा, ये 10 कर दिया। यहाँ पर ये अपॉन में 100 कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो। देखो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना होगा, ये स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी होगी बाय दिस रिलेशन। जब कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी 100, 100 माइनस 300 कितना होगा, -200, -200 अपॉन 100 कितना आएगा, -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। 200 माइनस 300 -100, -100 अपॉन 100 -1, तो यहाँ पे वैल्यू होगी -1। 300 माइनस 300 0, 0 बाय 100 0 ही रहेगा। ठीक है, 400 माइनस 300 100, 100 बाय 100 1 होगा। उसके बाद 500 माइनस 300 200, 200 अपॉन 100 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, वो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इधर ही समेशन एक्स कर देना है। क्या कहा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, इधर ही हमें क्या करना है, समेशन एक्स लिखना होगा। ठीक है, तो देखो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अभी वाई भी कैलकुलेट करना होगा। जब वाई की वैल्यू कितनी होगी, 30, 30 माइनस 50 कितना होगा, -20, -20 बाई 10 करने पर कितना आएगा, -2, तो इधर -2 लिखा। 40 माइनस 50 -10 बाई 10 करने पर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, साइड में वैल्यू होगी 0, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा। 60 माइनस 50 बनेगा 10, 10 बाई 10 इधर 1 होगा। 70 माइनस 50 20 होगा, 20 बाई 10 करने पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी पिछले जैसे ही आया। तो इसका एडिशन करने पर देखो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, समेशन वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी 0। ठीक है, इसके आगे हमें रिक्वायर्ड कॉलम होंगे, वो हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम के लिए जो रिक्वायर्ड पार्ट होगा वो नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पेज को ऊपर कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ होना चाहिए था। एक्स वाई यानी कि जो हम लोगों ने छोटे एक्स और वाई बनाए थे ना, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, छोटे एक्स स्क्वायर का छोटे वाले जो एक्स था उसका स्क्वायर रहेगा, और जो छोटा वाला वाई था उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, लास्ट में हमें उन सब के एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। देखो ये पहला छोटा वाला एक्स है, ये छोटा वाला वाई है। -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4, तो उधर लिखा उनके मल्टीप्लिकेशन में। -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0, यहाँ पे 1, और लास्ट में कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उनके एडिशन की हमें ज़रूरत है, तो उनकी समेशन वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इधर क्या लिखेगा, समेशन
छोटा एक्स वाई लिखा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये 10 लिखेंगे। ठीक है, पेज को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ तो ये आपको सामने आ जाएगा, नीचे ये 10 वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद छोटा वाला जो एक्स था उसका हमें स्क्वायर करना होगा। छोटा वाला एक्स देखो ये वैल्यू लिखी हुई है -2 -1 0 1 2, उनका हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर 4 1 0 1 और ये 4 लिखना होगा। ठीक है, इसका भी एडिशन हमें कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। तो इधर क्या लिखूंगा, समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर समेशन वाई स्क्वायर वो भी सेम वैल्यू आएगी 4 1 0 1 4। ठीक है, इसका एडिशन समेशन वाई स्क्वायर करने पर रिजल्ट कितना होगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो स्टेप डिविएशन के केस में देखो फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए, आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर। स्टेप डिविएशन मेथड, स्मॉल एक्स कैसे निकालते देखो, कैपिटल एक्स माइनस ए हम लोगों ने अज्यूम किया था पहले 300 और एच अज्यूम किया था 100। ठीक है, वाई छोटा वाई कैसे आएगा, कैपिटल वाई माइनस ये अज्यूम किया था हम लोगों ने 50 और के अज्यूम हमने किया था 10। ठीक है, तो उससे हमें छोटे एक्स और वाई बना दिए। छोटे और एक्स वाई बनाने के बाद हम लोगों ने एक्स वाई निकाला, उनका समेशन निकाला, एक्स स्क्वायर निकाल कर उनका समेशन निकाला, वाई स्क्वायर निकाल कर उनका समेशन निकाला। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में हम लोग वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा होता है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सिंस आर इक्वल टू क्या रहेगा, ऊपर समेशन एक्स वाई होगा और नीचे रूट के अंदर क्या लिखना है हमें, समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 10 मिली थी और रूट के अंदर ये वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 10 इंटू 10 लिख देंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर 100, रूट के अंदर 100 आएगा तो बाहर निकल के कितना होगा, 10 होगा। तो इसका आंसर बाहर फाइनली हमें कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग सेम प्रॉब्लम एक्चुअल मीन मेथड से करेंगे। तो उसके लिए भी हमें जो क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया था यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज दी थी, सबसे पहले वो हमें एज इट इज लिख देनी होगी कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्चुअल मीन मेथड हेडिंग दे दिया है और उसके बाद जो रिक्वायर्ड एक्स और वाई के कॉलम थे एज इट इज गिवन वाले वो भी लिख दिए। ठीक है, हमें इनसे क्या करना होगा, छोटा वाला एक्स बनाना होगा। छोटा वाला एक्स निकालते वक्त कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार करना है। यहाँ पर ये जो एक्स बार होगा वो एक्चुअल मीन होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक्स बार कैसे निकाला जाता है। देखो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला ये होता है, समेशन एक्स अपॉन एन होगा। एन यहाँ पर होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितने हैं देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो एन की वैल्यू होगी 5। समेशन एक्स यानी कि देखो जो पहले कॉलम में हम लोगों ने एक्स लिखे उन सबका एडिशन यानी कि क्या कहोगे, समेशन एक्स। ठीक है, वो कितना आएगा 1500 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखना है हमें, 1500 अपॉन 5 कर दिया तो वो कितना मिलेगा हमें, एक्स बार की वैल्यू 300 मिलेगी। ठीक है, तो ये स्मॉल एक्स यानी कि कैपिटल एक्स माइनस 300, तो 100 माइनस 300 कितना होगा, -200 होगा, वो लिखेंगे। 200 माइनस 300 करने पर यहाँ पर -100 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पे कितना होगा 500 माइनस 300 करना है तो वो कितना मिलेगा हमें, 200 मिलेगा। ठीक है, इतना कर दिया। इसके आगे हमें यहाँ से वाई बार भी निकालना होगा। वाई बार कैसे निकलेगा, समेशन वाई अपॉन स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन की वैल्यू तो सेम सेम ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, वो नीचे हमने 5 लिख दिया है। और यहाँ पर समेशन वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 250 मिलेगी। तो 250 अपॉन 5 करने पर हमें रिजल्ट कितना होगा, 50 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो 30 माइनस 50 करने पर यहाँ पे क्या रहेगा, -20, 40 माइनस 50 करने पर यहाँ पर रहेगा -10, 50 माइनस 50 करने पर 0 आएगा, इधर कितना आएगा 10 आएगा, इधर कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो छोटे एक्स वाई आए हैं उनका कर देना है मल्टीप्लीकेशन। तो इधर क्या लिखा, एक्स वाई लिखा, तो देखो -200 इंटू -20, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, ये कितना बन जाएगा 4000 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी 2 टू द 4, यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये 4000 बनेगा। ठीक है, ये वो हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा ये +1000। ठीक है, तो इनका समेशन एक्स वाई हमें यूज़ करना है। तो समेशन एक्स वाई लिख लेंगे। समेशन एक्स वाई कितना हो जाएगा देखो, ये 5000 + 5000 यानी कि 10000। ठीक है, तो ये 10000 हम लोगों ने लिख दिया है समेशन एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, पेज को देखो थोड़ा सा नीचे कर दिया है, सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड के अंदर जो हम लोगों ने फॉर्मूला स्टेप डिविएशन मेथड में यूज़ किया था सेम फॉर्मूला यूज़ करना होता है। देखो ये पिछले फॉर्मूले हम लोगों ने पिछली बार देखे थे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल मीन मेथड कैपिटल एक्स से हमें स्मॉल एक्स बनाना होता है तो वो कैसे किया जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार किया जाएगा, जो कि हम लोगों ने कर दिया था। यहाँ पर एक्स बार वाई बार निकालने के ये फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले सेम फॉर्मूला यूज़ करना होता है जो कि हम लोगों ने स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर यूज़ किया था। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, समेशन एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉलम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्मॉल एक्स जो वैल्यू उसका स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी और उस सबका एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो छोटा जो एक्स लिखा है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और छोटा जो वाई रहेगा वो उसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इस पेज पे तो जगह नहीं है, वो फिर मैं वो इधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर पहले मुझे लिख देना होगा ये छोटा वाला एक्स स्क्वायर, उसके साइड में मुझे छोटे वाले वाई स्क्वायर के लिए कॉलम बनाना होगा। तो देखो 200 जो ये जो लिखा है उसका स्क्वायर कितना होगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 लिखा, या उसके साइड में ये 4 जीरो लगाने होंगे। ठीक है, 100 है, 100 का स्क्वायर मुझे क्या लिखना होगा, 10,000। तो इधर क्या लिखा, 10,000 कर दिया, जीरो का स्क्वायर जीरो, इधर कितना रहेगा, फिर से 10,000 आएगा, ये 10,000 लिख दिया हम लोग। आगे कितना होगा, 40,000 होगा। ठीक है, यही वैल्यू राइट साइड में भी आएगी वाई स्क्वायर के कॉलम में। -20 लिखा, सॉरी सेम नहीं आएगी। -20 का स्क्वायर कितना होगा, +400 हो जाएगा। तो इधर क्या लिख दिया, +400। -10 था, उसका स्क्वायर 100, जीरो का जीरो, इधर 10 का स्क्वायर 100 कर दिया, और इधर -20 था, सॉरी +20 था, 20 का स्क्वायर कितना लिखोगे, 400। तो इधर क्या लिखा, 400 कर दिया। ठीक है, इनके समेशन की ज़रूरत है हमें, तो कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, समेशन एक्स स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू इधर क्या करूँगा, समेशन वाई स्क्वायर करूँगा। ठीक है, ये 100 + 400 500, 500 + 500 कितना हो जाएगा, 1000। तो इधर ये 1000 बन गया। ठीक है, इधर देखो कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, ये 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट है, 4 है और 4 है। 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 साइड 10 हो जाएगा। ये 10 हम लोगों ने लिखा, साइड में उसके 4 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। इसके बाद अभी आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर्मूला में यही यूज़ कर लेता हूँ। सिंस आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एक्स वाई अपॉन, ये छोटे एक्स वाई हो गए, अपॉन रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई, देखो छोटा वाला कितना दिख रहा है आपको, 10,000। तो ऊपर क्या लिखा, 10,000 लिख दिया, अपॉन में रूट के अंदर सबसे पहले तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कितनी मिली यहाँ पर, 10 के साइड में 4 जीरो। ठीक है, तो ये 10 के साइड में 4 जीरो लगा दिया हमने, ये 3 हो गए और एक जीरो लगा दिया, इन टू रूट के अंदर ये 1000 करना होगा, रूट के अंदर ये 1000 करना है। ठीक है, तो किसको कैलकुलेट करो, कैलसी से, देखते हैं इसका आंसर कितना मिल लेता है। इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 1। ठीक है, यानी कि एक्चुअल मीन मेथड और इससे पहले जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किया था स्टेप डिविजन मेथड, दोनों के इसमें आंसर कैसा मिल रहा है, हमें सेम ही मिल रहा है। तो इसके आगे हम लोग सेम प्रॉब्लम को अज्यूमिंग मेथड से नहीं करते, हमें आंसर सेम ही मिलने वाला है। वैसे भी एग्जाम में कोई एक ही मेथड से करना होता है। तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द इंडाइसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एक्स एंड एम्प्लॉयमेंट वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एक्स का रो इस तरीके से दिया हुआ है और वाई का रो हमें नीचे दिया हुआ है। ठीक है, एक्स के अंदर वैल्यूज है 100, 102, 108, 111, 115, 116, 118। ठीक है, और वाई के अंदर वैल्यूज दी हुई है 110, 100, 104, 108, 112, 116 और लास्ट में 120। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अपने पास जो 4 मेथड अवेलेबल है उनमें से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअल मीन मेथड से करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग मेथड का नाम मेंशन कर सकते हो, एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड लिखा। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो दिए हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ है उन्हें एज इट इज़ लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं एक्स का कॉलम बना दूंगा और उसके साइड में मैं वाई का कॉलम बना दूंगा। ठीक है, इन एक्स और वाई का कॉलम बनाने के बाद मुझे इन कैपिटल दिए हुए एक्स और वाई की वैल्यू में से स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू बनानी होगी। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, ये छोटा वाला एक्स बनेगा जो कैपिटल एक्स माइनस ये एक्स बार, ये यहाँ पर ये जो एक्स बार रहेगा एक्चुअल मीन होगा। ठीक है, साइड में क्या करेंगे हम लोग, वाई के लिए कॉलम बना देंगे। ये छोटा वाला वाई मतलब क्या होगा, जो कैपिटल वाई इसका उसमें से माइनस वाई बार करना होगा। वाई बार कैसे रहेगा, एक्चुअल मीन रहेगा। इसके बाद वाले कॉलम में हमें क्या करना होगा, छोटे वाले एक्स वाई जो मिले उनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये जो एक्स और वाई की वैल्यू में इन पहले दो कॉलम में लिख कर, ठीक है, उनका एक्स बार और वाई बार एक्चुअल मीन क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर पहले और दूसरे कॉलम में दिए हुए एक्स और वाई की वैल्यूज लिख दी है, समेशन एक्स नीचे लिख दिया है। सब इस एक्स कॉलम के अंदर, एक्स कॉलम के अंदर आए हुए वैल्यूज का सबका एडिशन करने पर हमें आंसर मिलेगा 770। समेशन एक्स हमें लिखना है 770। समेशन वाई देखो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, समेशन वाई की वैल्यू भी सेम मिलेगी 770, 770। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्स बार बना सकते हैं। एक्स बार कैसे निकालेगा, समेशन एक्स अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 7 इस केस में, ऊपर है 770। ठीक है, तो वो कितना आएगा, 110 हो जाएगा। और वाई बार, ठीक है, समेशन वाई अपॉन एन इक्वल टू 770 अपॉन 7, वो भी कितना होगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे अभी, 100 माइनस क्या करना है, हमें 110 कर देना होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा रिजल्ट, -10 आ जाएगा। 102 माइनस 110 करेंगे तो इधर -8 लिखना है, इधर कितना लिखोगे आप लोग, -2 लिखोगे। ठीक है, इधर कितना होगा, +1 हो जाएगा।
इधर कितना रहेगा, इधर +5 रहेगा, ठीक है। इधर कितना रहेगा, +6, इधर 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके साइड के कॉलम में हमें क्या लिखना होगा, 110 माइनस 110, ये 0 हो रहेगा, ठीक है। इधर क्या वैल्यू रहेगी, -10, इधर रहेगी -6, इधर -6 रहेगी वैल्यू, इधर होगी -2, इधर होगी +2, इधर होगी +6, लास्ट में कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो छोटे और एक्स वाई के कॉलम आए हुए लास्ट में उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। इधर आएगा ये 0, -8 इंटू -10 ये कितना हो जाएगा, 80, -2 इंटू -6 हो रहेगा +12, -2, 5 2 10, 6 6 36, 8 8 64, ठीक है। लास्ट में हमें इस इनकी एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा, समेशन एक्स वाई लिख दिया, ये समेशन है, समेशन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू, और साथ में हमें देखो फॉर्मूले के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्चुअल मीन मेथड के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल मीन मेथड, फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट है, रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर, यानी कि छोटा वाला जो एक्स आया था उसका स्क्वायर कर देना, उनका एडिशन हमें लगेगा, जो छोटा वाला वाई आया था उनका वाई स्क्वायर हमें लगेगा, और उन सब का एडिशन भी चाहिए, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनके कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में बना लेंगे। यहाँ पर हमें समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 200, ठीक है, वो लिख दिए, इसे अंडरलाइन भी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना होगा, नीचे लिख लेता वो एक्स स्क्वायर का कॉलम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। साइड में ये हम लोग वाई स्क्वायर का भी कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, -10 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, 100, ये 100 लिखा, -8 का स्क्वायर करने पर कितना होगा, 64, इधर 64 लिखा, -2 का स्क्वायर करने पर +4, 1 का स्क्वायर करने पर 1, नीचे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 का 1, 5 के लिए 25 लिखा, 6 और ये 8 था, 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे, और लास्ट में क्या था, 8 था, उसके लिए क्या लिखा, फिर लास्ट में फिर से 64 लिखा, ठीक है। इधर क्या करना है, हमें समेशन एक्स स्क्वायर कर देना है। सिमिलरली हमें वाई की वैल्यूज के लिए करना होगा, 0 का स्क्वायर 0, -10 का स्क्वायर होगा 100, तो इधर क्या लिखा, 0, इधर लिख दिया 100, -6 का स्क्वायर होगा 36, इधर लिख देंगे 36, ठीक है। इधर देखो, -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4, नीचे 2 का स्क्वायर होगा +4, 6 का स्क्वायर होगा 36, 4 4 36 लिख देंगे, ठीक है। इधर क्या लिखा, 4 4, इधर लिखा 36, लास्ट में 8 था, 8 के लिए स्क्वायर कितना लिखेंगे, 64, ठीक है। यहाँ पर इनका समेशन वाई स्क्वायर कर देंगे, तो ये इधर ये समेशन एक्स स्क्वायर लिखा है, देखो इधर बहुत जगह कम है, लेकिन मैं छोटे से राइटिंग में लिख दूंगा इक्वल टू के आगे, ठीक है। एडिशन करने पर हमें समेशन वाई स्क्वायर मिल रहा है 244 लिख दिया, और ये समेशन एक्स स्क्वायर हमें एडिशन करने पर मिल जाएगा 294, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 294, ठीक है। बहुत ही स्मॉल राइटिंग में लिखा हुआ है, चाहते तो आप लोग जूम करके देख सकते हो, यहाँ पर जूम कर दिया मैंने, 294 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये सब कुछ वैल्यू हम लोग फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, तो देखो फॉर्मूला यहीं पे बन जाएगा अपना, सिंस आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर क्या लिखा जाता है, समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई कितना मिला था हमें, 200, तो ये 200 लिख दिया, अपॉन रूट के अंदर हमें क्या लिखना है, देखो ये समेशन एक्स वाई कितना मिला था, 200 है ना, तो ऊपर समेशन एक्स वाई की जगह पे 200 यूज़ किया, समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया था, 294 इंटू समेशन वाई स्क्वायर कितना आया था, 244 लिखा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर देखो हमें रिक्वायर्ड आर की वैल्यू मिल जाएगी, हमें आंसर मिलेगा 0.746, ठीक है, 0.746। तो हम लोग इसे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक लिखेंगे, और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 0.75 होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो इस सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, किसी दूसरे मेथड से सॉल्व कर क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको ये सेम ही आंसर मिलना चाहिए, दैट इज आर इक्वल टू 0.75। तो इस प्रॉब्लम के साथ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये कंसेप्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, यानी कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछने के चांसेस होंगे। अगर ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा तो आपको डेफिनेटली स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता ही है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।